मैं खुद कह रहा हूं कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि 2015 के बाद ऊंट को सुरक्षा प्रदान की गई पूरे देश में, वो कहा गया ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, वो संरक्षित हो गया। क्या पूरे देश में कहीं ऊंट कटता है? नहीं कटता है। तो सरकार अगर चाहे तो गाय पे पाबंदी लगाए। हम लोग खिलाफ हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होना चाहिए। गाय हमारे भाइयों की माँ है, हिंदू भाइयों की। हो सकता हो कहीं कुछ लोग, आपने अक्सर सुना होगा कि अभी आगरा में हिंदू पकड़े गए गाय के गोश्त के काम में, को कितना बड़ा कत्लखाना लगाए हुए थे, कितना गोश्त मिला। सर आप हमें बदनाम करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटता है। मैं तो सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, गाय को संरक्षित कीजिए। गाय को ले जाना, लाना, पालना, घुमाना, खरीदना, बेचना सब प्रतिबंधित होना चाहिए। और जब आप गाय पे कानून बना देंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु बना देंगे, गाय को संरक्षित कर लेंगे, गाय अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। किसी की क्या मजाल जो काट दे। आप ऊंट बचा सकते हैं, गाय नहीं बचा सकते। सर सरकार से सवाल है। ऊंट बचा सकते हैं आप, मोर बचा सकते हैं आप, शेर बचा सकते हैं आप, भेड़िया बचा सकते हैं आप, गाय नहीं बचा सकते आप। कैसी सरकार है? अपनी नाकामी मतलब दूसरे पे कह सकते हैं सर, थोपी जा रही है। मैं नाकामी नहीं कहूँगा, इसको व्यापार कहूँगा। व्यापार यस, सरकार ही तो लाइसेंस दे रही है सब स्लॉटर हाउस को, कत्लखानों को। अनजान बनी हुई सर। नहीं, कोई अनजान नहीं है। अब अनजान तो आप भी नहीं है, गौरक्षा दल भी अनजान नहीं है। गौरक्षा दल को भी पता है कि कहाँ कहाँ किस किस स्लॉटर हाउस में कितनी कितनी गाय सप्लाई हो रही है, कहाँ से लाते हैं। इस बात की जांच होना चाहिए कि हिंदुस्तान के स्लॉटर हाउस में जो बीफ उत्पादन हो रहा है, उस बीफ को उत्पादन के लिए जो जानवर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन बेच रहा है। जांच कीजिए खातों की। सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए इसके ऊपर कि उन कारखानों में जो बड़े बड़े कत्लखाने हैं, जहां बीफ समझते हैं ना, भैंस के मीट को बोलते हैं बफेलो मीट, बकरे को बोलते हैं मटन, और मुर्गे को बोलते हैं चिकन। तो बीफ किसे बोलते हैं, समझ गए ना आप। तो बीफ का उत्पादन जो हो रहा है, तो वो कौन जानवर सप्लाई कर रहा है। इतने जानवर कहाँ से आ रहे हैं, हजारों हजार, जो रोज काटे जा रहे हैं। जो लोग अब आपको सलाह दे रहे हैं कि इको फ्रेंडली ईद मनाइए, आप बकरे की कुर्बानी मत करिए, दुम्बे की कुर्बानी मत करिए, अपनी जो सबसे प्रिय चीज़ है वो आपको कुर्बानी करनी है, जो सलाह दे रहे हैं लोग, मैं आपसे खाली इतना पूछूंगा कि सलाह खाली बकरीद के लिए क्यों है। वो एक साहब कहने लगे मट्टी का बकरा बनाइए, तो मैंने कहा बकरीद के दिन बना देंगे, बाकी दिन मट्टी का आपको बकरे की बिरयानी खाएंगे आप। तो हंसने लगे मुझसे। मैंने कहा कि कद्दू की बिरयानी खाएंगे आप, खाएंगे केक की बिरयानी खाएंगे। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सिर्फ बकरीद के दिन ही आपको इको फ्रेंडली, जीव हत्या सब कुछ याद आता है, तो बाकी 364 दिन ये गैंग सक्रिय नहीं होते हैं। ये बकरीद में सक्रिय होते हैं गैंग। हिंदू मुस्लिम के